वेलकम टू किंजा फेरी टेल्स, जहां आपको मिलेंगी दिल को छू लेने वाली दस्तानें। दो जड़ुआं बहनें, एक ही दिल मगर दो अलग तकदीरें, एक मोहब्बत की रोशनी में, दूसरी नफरत की आग में जलती हुई। तसव्वुर कीजिए एक ऐसी सल्तनत जहां रात को भी सूरज की किरणें उतरती हैं, जहां फूल रात भर गाते हैं और सितारे जमीन पर गर कर चमकते हैं। इस जादुई सल्तनती नूरे आफताब का बादशाह सुल्तान फरहान था। इसके महल की दीवारें सोने की थीं, तख्त हीरों से जड़ा था, मगर उसके दिल में एक खालीपन था जो कभी नहीं भरा। सुल्तान को बेटा चाहिए था, तख्त का वारिस, सल्तनत का बचाव। मगर जब उसकी मलका ने दो जड़वां बेटियां जन्म दें, शहजादी वरेशा और शहजादी अनविशा, तो मलका उसी रात दुनिया से रुखसत हो गई। सुल्तान ने आंसुओं भरी आंखों से इन दोनों बच्चियों को देखा और कहा, ये लड़कियां मेरी बीवी की जान लेकर आईं, ये मेरे तख्त की लानत हैं। इस दिन से सुल्तान ने उन दोनों से सख्त नफरत कर ली। उन्हें महल के सबसे दौर अंधेरे हिस्से में कैद कर दिया गया। उनके कपड़े पुराने, खाना सादा, नौकरों की तादाद सिर्फ 2। कोई उनसे बात नहीं करता था, दरबार में उनका जिक्र भी नहीं होता था। मगर ये दो जड़वां बहनें एक दूसरे की दुनिया थी। वरेशा, बड़ी बहन, नर्म दिल, शर्मीली, आंखें गहरी नीली जैसे समंदर का राज, बाल लंबे स्याह जो हुआ में लहराते तो सितारों जैसे चमकते। वो रात को अपनी बहन के सिर पर हाथ फेर कर कहती, हम एक दिन आजाद होंगी। अनुषा, छोटी बहन, जिंदा दिल, हिंसती खीलती, मगर अंदर से बहुत हसास। उसकी मुस्कुराहट सूरज की पहली किरण थी, मगर आंखों में हमेशा एक उदासी छिपी रहती। उनकी माँ ने उन्हें एक जादुई हार दिया था, 2 हिस्सों में तकसीम। जब दोनों करीब होते तो हार से एक निर्म सुनहरी रोशनी निकलती। इस रोशनी में बाग के फूल खुल उठते, परिंदे उनके नाम गाते, तालाब का पानी चांदनी बन जाता। ये उनका खफिया जादू था। सुल्तान के मरहूम भाई के 2 बेटे भी महल में रहते थे, शहजादा अदनान और शहजादा ज़ीशान। अदनान 22 साल का, लंबा, खूबसूरत, नरम दिल का शायर। वो फितरत का आशिक था। रात को बाग में घूमता, फूलों से बातें करता। वो सुल्तान के गुस्से से डरता था, मगर अंदर से उन दोनों बहनों पर रहम करता था। ज़ीशान 24 साल का, ताकतोर जंगजू, गुरूर भरा, हमेशा गुस्से में। सुल्तान उसे पसंद करता था क्योंकि वो सख्त था। ज़ीशान सोचता था कि ये जड़वां बहनें ही उसकी राह में रुकावट हैं। वो इनसे सख्त नफरत करता था। एक चांदनी वाली रात थी, आसमान पर सितारे झलमलाते थे, हवा में गुलाब और यास्मीन की खुशबू थी। वरेशा और अनुषा ने मौका देखकर अपने कमरे से निकलकर खफिया जादुई बाग की तरफ बढ़े। ये बाग महल के पीछे एक छपा हुआ जन्नत का टुकड़ा था। दरख्तों पर जादुई फल लगे थे जो रात को चमकते थे। तालाब का पानी इतना साफ था कि सितारे उसमें भी झलमलाते थे। बहनें तालाब के किनारे बैठे, हार चमक उठा। अनुषा ने आ भरी, क्या हम कभी किसी की मोहब्बत पाएंगी, कोई जो हमें इस अंधेरे से निकाले? वरेशा ने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया। हाँ अनुषा, मोहब्बत एक जादू है, वो सब कुछ बदल सकती है। इसी लम्हे अदनान बाग में दाखिल हुआ। हाथ में एक पुरानी किताब थी। जब उसकी नजर वरेशा पर पड़ी, चांदनी में खड़ी, बाल हुआ में उड़ते, अर्धगर्द जादुई फूल चमकते, तो उसका दिल धड़क उठा। लगा जैसे आसमान से कोई परी उतरी हो। वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आया। माफ कीजिए, आप यहाँ की रहने वाली हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। क्या आप कोई परी हैं? वरेशा घबरा गई। इनवशा एक दरख्त के पीछे छिप गई। जी नहीं शहजादा अदनान, मैं शहजादी वरेशा हूँ, सुल्तान फरहान की बेटी। अदनान हैरान रह गया। उसने सुना था कि सुल्तान की बेटियां हैं, मगर इन्हें देखा कभी नहीं था। शहजादी? मगरचा सुल्तान तो? वरेशा की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आवाज कांप रही थी। बाबा जान हमें पसंद नहीं करते, वो बेटा चाहते थे। माँ भी चली गई, हम यहाँ कैद रहे जैसे हम कोई मुजरिम अदनान का हो। दिल पसीज गया। वो उसके सामने बैठ गया, मगर फासला रखा। ये बहुत बड़ा जुल्म है शहजादी, आप इतनी खूबसूरत है कि इतनी पाके आपका दर्द मुझे छू गया। मैं अदनान हूँ और मैं वादा करता हूँ मैं आपकी मदद करूंगा।
वरीशा ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में ईमानदारी थी, कोई झूठ नहीं। आपकी आवाज बहुत नरम है, मुझे लगता है जैसे आप हमारे दोस्त बन सकते हैं। फिर वो दोनों बातें करने लगे। अदनान ने अपनी शायरी सुनाई। तुम्हारी आंखों में समंदर है, दिल में सितारों का जगमगाहट, इस दुनिया की नफरत से दूर तुम्हारे साथ खड़ा हूँ हर रात। वरीशा शर्मा गई। उसने मुस्कुराकर कहा, ये बहुत खूबसूरत है, देखिए ये फूल हमारे लिए खाए हैं। इस लम्हे हुआ चली। जादुई फूलों ने उनके उर्द गर्द रक्स किया। तालाब से एक छोटी सी सुनहरी मछली ने सर निकाला और नरम आवाज में गीत गाया। अदनान हैरान था। वरीशा ने हार दिखाया। ये हमारी माँ का दिया हुआ जादू है, जब हम साथ हों तो ये बहुत खूबसूरत है बहन। हाँ, और ये हम सबको जोड़ता है। दोनों की बातें रात भर चलती रहीं। अदनान ने बताया कि उसकी माँ भी लड़कियों से बहुत प्यार करती थी। वरीशा ने अपने ख्वाब सुनाए। उनकी हंसी एक दूसरे से मिल गई। दिल में एक नरम सी चंगारी जल उठी। दूसरी तरफ अनुषा तन्हा बैठी थी कि अचानक जीशान वहां से गुजरा। उसके हाथ में तलवार थी, चेहरा गुस्से से भरा। जब उसने अनुषा को देखा तो उसका गुस्सा भड़क उठा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये बाग बादशाह का है, तुम जैसे लोगों के लिए नहीं जो इस घर को लानत बना रही हो। अनुषा कांप उठी। शहजादा जीशान, मैं चुप रहो। शान ने गुस्से से एक फूल तोड़कर फेंक दिया। अनुषा की आंखों से आंसू बहने लगे। आपको हमारा दर्द नहीं पता, हमने कुछ नहीं किया। जीशान ने जहरीली हंसी हंसी। दर्द? तुम्हें दर्द का क्या पता? तुम लोग सिर्फ और सिर्फ बोझ हो। मुझे माफ कर दो। तुम लोग तख्त की राह में रुकावट हो। अब फौरन यहाँ से दफा जाओ, वरना मैं खुद चचों को उतारूंगा। अनुषा रोती हुई वापस आई। वरीशा ने उसे गले लगाया। अदनान ने सब देखा। इसके दिल में अज़्म जाग उठा। उसने वरीशा की तरफ देखा। आवाज में वादा था, कुल रात फिर यहाँ मिलना, मैं तुम दोनों की हिफाजत करूंगा, चाहे मुझे कितना ही बड़ा खतरा क्यों ना हो। वरीशा ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद जगमगा उठी। मगर क्या ये उम्मीद पूरी होगी? क्या अदनान की मोहब्बत वरीशा को इस अंधेरे से निकाल पाएगी? अगली रात चांद अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, मगर उसकी चांदनी महल के खफिया बाग तक पहुंच रही थी। जादुई फूलों ने रात भर इंतजार किया था। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे कोई पुरानी याद ताजा हो रही हो। वरीशा और अनुषा चुपके से निकल आए। उनके कदम कांप रहे थे। वरीशा की आंखों में उम्मीद थी, अनुषा की आंखों में खौफ। अदनान पहले से वहां था। उसने एक छोटा सा लालटीन जलाया था जिसकी रोशनी सुनहरी थी, जैसे सितारों का टुकड़ा। उसके हाथ में एक छोटी सी टोकरी थी, उसमें ताजा फल, गर्म दूध की रोटी और एक छोटा सा गुलाब का गुलदस्ता। जब वरीशा को देखा तो उसका चेहरा खुल उठा। आप आ गई। मैं डर रहा था कि शायद आप ना आ सकें। वरीशा ने शर्माते हुए सर झुकाया। हमारे लिए ये पहला मौका है जब कोई हमारा इंतजार कर रहा हो। अनुषा ने एक तरफ खड़े होकर देखा। उसने आहिस्ता से कहा, शहजादा अदनान, आप वाकई हमारी मदद करना चाहते हैं या ये सिर्फ हमदर्दी है? अदनान ने अनुषा की तरफ देखा। इसकी आवाज में संजीदगी थी। ये हमदर्दी नहीं अनुषा, ये एहसास है कि तुम दोनों इस महल की सबसे खूबसूरत रूह हो जाए, और ये रूह जुल्म की जंजीरों में जकड़ी हुई है। मैं तुम्हें आजाद देखना चाहता हूं। वरीशा ने हार को छुआ। हार से रोशनी निकलने लगी। इस बार रोशनी ज्यादा थी। फूलों ने उनके अर्ध गिर्द एक छोटा सा दायरा बना लिया। एक जादुई परिंदा, सुनहरी पंखों वाला, उनके सामने उतरा और नर्म आवाज में गाया, दिल की धड़कन, मोहब्बत की जबान, अंधेरे में भी रोशनी का ऐलान। अदनान हैरान था। उसने वरीशा की तरफ देखा। ये सब आपका जादू है? वरीशा ने मुस्कुराकर कहा, ये हमारी माँ का तोहफा है। जब हम खुश हों तो ये जादू बेदार होता है। अदनान ने टोकरी से गुलाब निकाला और वरीशा के हाथ में रख दिया। ये गुलाब मैंने खुद उगाया था। उसका रंग तुम्हारी आंखों जैसा है। वरीशा की अंगलियां कांप उठें। उसने गुलाब को सीने से लगा लिया।
कोई कभी मुझे ये नहीं कहता था कि मेरी आंखें खूबसूरत हैं। लोग तो कहते हैं कि हम लानत हैं। अदनान ने आहिस्ता से उसके हाथ को छुआ, बस एक लम्हे के लिए। तुम लानत नहीं हो वरीशा, तुम मौजिज़ा हो। इस लम्हे उनकी नजरें मिल गईं। वक्त जैसे रक गया। तालाब का पानी चमक उठा, सितारे झुककर देखने लगे, मगर खुशी ज्यादा देर नहीं ठहरती। जीशान की आवाज आई, ये क्या तमाशा है?